तो भाई वन पीस का न्यू एपिसोड आ गया है और हमें उसके अंदर कितनी सारी बातें बता दी हैं, चाहे वो जोय बॉय की हाकी से लेकर हो या वर्ल्ड सेंचुरी के कुछ सीक्रेट, और जो उसमें एनिमेशन है वो भी बहुत टॉप क्लास है। तो सब बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे वो जाइंट रोबोट अपने अंदर से एक नोड बाहर निकालता है और वो जैसे ही उस नोड को ओपन करता है वहां से रिलीज होती है एक इतनी ज्यादा पावरफुल हाकी जिसके इम्पैक्ट से पूरा ओशियन, पूरा सी हिल गया था। जितने भी मरीज थे वो सब बेहोश होने लगे थे, यहाँ तक कि सारे वाइस एडमिरल तक बेहोश हो गए थे। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं था, सारे एल्डर्स जो थे वहाँ पर जो लूफी को मारने आए थे वो सब भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनको वहाँ से एस्केप करना पड़ता है। वो इतने ज्यादा डर गए थे उस हाकी के इम्पैक्ट से कि वो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और जिस समय जोय बॉय की हाकी रिलीज होती है उस समय हम लूफी का एक बहुत ही ज्यादा सीरियस रिएक्शन देखते हैं, वो भी उसके गियर 5 में, जहाँ हमें लूफी बहुत ज्यादा चीयरफुल और बहुत हंसी मजाक वाला कैरेक्टर दिखाई देता है गियर 5 मोड में। वहीं लूफी को हमें पहली बार इतना ज्यादा सीरियस दिखाया गया है। और ये बात सिर्फ गियर 5 की नहीं है, पूरी सीरीज में हमें लूफी के ऐसे सीरियस रिएक्शन सिर्फ 2 बार दिखाए गए थे। पहला मरीन फोर्ड में जब उसने व्हाइट बियर्ड की ताकत देखी थी, तब वो उस ताकत के इम्पैक्ट से इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि उसे इस बात का रियलाइज हो गया था कि वो कितना ज्यादा वीक है। और वो सेम चीज लूफी अभी भी फील कर रहा है कि उसकी हाकी जोय बॉय की हाकी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट रोबोट जोय बॉय के कितने ज्यादा करीब था। जोय बॉय ने उसे अपनी हाकी दी थी, वो भी एक नोड में बंद करके। अब कई लोग बोलेंगे कि वो नोड में हाकी सील कैसे हुई, तो हमें दिखाया जाता है एक बार पहले जब एक ओल्ड मैन नामी को वो नोड दिखाता है, विंड नोड, जिसमें वो नोड को ओपन करने से विंड ब्लो होती है। वैसे ही जोय बॉय ने अपनी हाकी को इस नोड में सील कर दिया था, ताकि जब भी जायंट रोबोट को मदद चाहिए होगी तो वो इस नोड को ओपन करके और जोय बॉय की हाकी को यूज कर सकता है। उस समय जायंट रोबोट जोय बॉय से कहता है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा नहीं रहोगे? तो जोय बॉय बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पर मैं तुमसे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक रोबोट हो और मैं एक ह्यूमन। लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं पास्ट से फ्यूचर में आ जाऊंगा। तो ये बात सुन के जायंट रोबोट बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसी समय वो जायंट रोबोट प्रेजेंट टाइम में लूफी को सॉरी बोलता है, क्योंकि उस समय उसको लग रहा था कि लूफी ही जोय बॉय है। तो वो सॉरी बोल इसलिए रहा था क्योंकि वो लूफी को बनाना चाहता था किंग, मतलब जोय बॉय को किंग बनाना चाहता था। और जोनेशिया भी लूफी से माफी मांगता है क्योंकि उसको लगता है लूफी ही जोय बॉय है, और शायद वो इसलिए ही हमेशा चलता रहता है क्योंकि उसने किसी से किया हुआ वादा नहीं निभाया था। शायद वो जोय बॉय की ही बात कर रहा था। हमें जोय बॉय की क्लियर इमेज या साइज तो दिखाई नहीं गई, ना ही हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। ओडा ने बहुत अच्छे छुपाया इस बात को, पर हमें सीरीज में पहली बार जोय बॉय का अपीयरेंस दिखा था। हाँ, उसका चेहरा नहीं दिखा पर उसकी आवाज तो सुनने को मिली ना। और भाई सबसे बड़ी बात, जब ईमू ने उस हाकी को महसूस किया था, उसकी उसी समय फट गई थी, उसके लिटरली पसीने आने लग गए थे, वो कांपने लगा था इस हाकी के इम्पैक्ट से। तो बात आती है कि ईमू इतने दूर से उस हाकी को सेंस कैसे करता है। तो तुम्हें याद ही होगा कि जैसे ही एल्डर्स टेलीपोर्ट होके वापस अपने बेस पे आए थे, उसी समय कुछ हाकी भी वहां पे उनके साथ आ गई थी, और उसी के कारण ईमू उसको फील कर पाता है। और यही बात शैंक्स और ड्रैगन की कि वो इस हाकी को क्यों फील नहीं कर पाए, जबकि ये हाकी तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि पूरे वर्ल्ड ट्रेवल करें, वो सिर्फ अपना इम्पैक्ट दिखाती है कि कहाँ तक वो इम्पैक्ट होगा। और वैसे भी जोय बॉय की हाकी बहुत सालों से सील और की है, तो इसका ये कारण हो सकता है कि वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाई हो, कि उसकी पावर भी थोड़ी कम हो गई होगी। अब तुम्हारे मन में ये बात तो जरूर आई होगी कि जोय बॉय की हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे वाइस एडमिरल तक बेहोश हो गए थे, तो अपने स्ट्रो हेड्स के ऊपर उसका असर क्यों नहीं हुआ? अब इसका रीजन ये है कि मान लो जैसे जोय बॉय अगर वो खुद हाकी यूज करता तो वो उसके कंट्रोल में होता कि वो हाकी किसके ऊपर यूज कर रहा है, वो एडमिरल्स के ऊपर यूज कर रहा है या स्ट्रेट क्रू के ऊपर। पर यहाँ पे उसकी हाकी यूज कर रहा था जायंट रोबोट, तो अभी जायंट रोबोट के कंट्रोल में थी कि वो इस हाकी को किसके ऊपर यूज करेगा। तो वो इस समय स्ट्रो हेड्स को बचा रहा था, इसलिए
उसने इस हाकी का स्टुअर्ट्स के ऊपर यूज नहीं करा, उसने इसका यूज करा था मरीन्स और एडमिरल्स के ऊपर, इसलिए इसका इम्पैक्ट अपने स्टुअर्ट्स के ऊपर नहीं हुआ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वन पीस का सिर्फ एक और एपिसोड आएगा, उसके बाद ये पूरे 3 महीने के लिए वेट पे चल जाएगा। मतलब इसका नेक्स्ट एपिसोड पूरे 3 महीने तक नहीं आएगा, तो ये बहुत लंबा टाइम है। अब इसका क्या कर सकते हैं, पर तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर सकते हो, ताकि जैसे नया एपिसोड आएगा तो मैं उसके ऊपर नया वीडियो बना दूंगा। मिलता तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।